और क्राइम न्यूज की शुरुआत करेंगे सासाराम से, जहां एक युवक की हत्या के विवाद में पुलिस और आम लोगों के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसमें 2 पुलिस वाले घायल हो गए। रिपोर्ट देखिए। आपसी विवाद में युवक की हत्या, आक्रोशित लोगों का बवाल, पुलिस टीम पर पथराव, फायरिंग। ये पुलिस की सायरन की आवाज, सड़क पर बिखरे ईंट पत्थर, उल्टा हुआ ठेला, गिरा हुआ सामान और पुलिस की अनाउंसमेंट। अगर रोड पर आएंगे तो आपके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसलिए आप सबों से अनुरोध है कि कृपया अपने घरों में रहें। ये इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि यहाँ कुछ जरूर गलत हुआ है, जिससे वहां की आवाम नाराज है और इस तरह की वारदात को अंजाम दे रहे हैं, जो किसी भी तरह से सभ्य समाज के लिए सही नहीं है। दरअसल ये वारदात सासाराम के रोहतास जिले के विक्रमगंज बाजार की है, जहां आपसी विवाद में हुए मारपीट में राशिद आलम नाम के एक युवक की मौत हो गई थी। इस घटना से आक्रोशित लोगों ने शव के साथ विक्रमगंज थाना चौक को जाम करने की कोशिश की। जब पुलिस लोगों को समझाने गई तो लोग आक्रोशित हो गए और पुलिस पर हमला कर दिया। इस दौरान उपद्रवियों ने पुलिस पर गोलियां भी चलाई, जिसमें पुलिस वालों को गोली के छर्रे लगने से 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। बताया जाता है कि आक्रोशित भीड़ को शांत करने के लिए पुलिस ने भी गोलियां चलाई, तब जाकर लोग काबू में आए। संध्या में एक घटना घटित थी। जानकारी जो हम लोग को मिली है, फुटबॉल खेलने के दौरान कुछ और भी बातें, उसको भी हम लोग इंक्वायरी कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। उस घटना के बाद एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, उसको हम हत्या कहेंगे, और उनको हम लोगों ने उस लाश का भी पोस्टमार्टम करा दिया है रात्रि में ही, विशेष परिस्थिति में। और जो अभियुक्त थे 3, उसमें से एक की गिरफ्तारी भी हो गई है। आज कुछ शरारती तत्व, असामाजिक तत्व, चूँकि मेरा शहर जो विक्रमगंज है, मैं इसको जानता हूँ। ये विक्रमगंज के आम आदमी गलत नहीं है और हमेशा प्रशासन के सहयोग में रहे हैं और शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करते हैं। लेकिन जो जानकारी मिली है, कुछ उसमें से असामाजिक तत्व घुस गए थे और लाश आने के पूर्व ही इसी से पता चलता है कि साजिश और सुनियोजित तरीके से ये घटना की गई है। वहीं वारदात के बारे में बताया जाता है कि खेलकूद के विवाद में राशिद आलम की हत्या कर दी गई, जिसके बाद मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी भी हुई। लेकिन बाद में मृतक के परिजन और ग्रामीण गुस्से में लाल हो गए। विक्रमगंज के थाना चौक पर आकर प्रदर्शन शुरू हो गया और इस दौरान पुलिस पर पथराव किया गया। थाने की गाड़ी के शीशे भी टूट गए। मौके की नजाकत को देखते हुए विक्रमगंज के डीएसपी राजकुमार दलबल के साथ पहुंचे और उपद्रवियों को खदेड़ा। इस दौरान विक्रमगंज बाजार रणक्षेत्र में तब्दील हो गया। थाना के सामने उन लोगों ने ट्रैक्टर लगा करके और तरकुल लगा करके जाम कर दिया था। पुलिस को ऐसी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया था, तुरंत काम किया था, त्वरित कार्रवाई किया था। तो पुलिस ऐसे कहीं समझाने के लिए कि आप लोगों ने क्यों जाम कर दिया। जो असामाजिक तत्व थे उन लोगों में से पथराव कर दिया गया और हमारे कुछ सिपाही पदाधिकारी जख्मी भी हुए हैं पथराव से। और हम, जैसा कि हमको जानकारी मिली है कि हमारे एक पदाधिकारी को और 2 पदाधिकारी को गोली लगी है, छर्रा लगी है। हम लोग उसको चिन्हित कर रहे हैं, कुछ लोगों को हम लोगों ने उठाया भी है, गिरफ्तारी भी किया है। और शहर को जो में अशांति फैलाएंगे, इस तरह के असामाजिक कार्य करेंगे, उनको बख्शा नहीं जाएगा। बहरहाल जहां मामूली विवाद में एक मासूम की हत्या से इलाके के लोग भी सख्ते में हैं, वहीं परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। ऐसे में देखना यह होगा कि आखिर कब तक फरार आरोपियों की गिरफ्तारी संभव हो पाती है और पीड़ित परिजनों को न्याय मिल पाता है। न्यूज़ 18 के लिए सासाराम से अजित की रिपोर्ट। देवघर पुलिस के हत्थे 14 साइबर अपराधी आए हैं। देवघर और दूसरी जगहों पर साइबर क्राइम को अंजाम देने वाले ये शातिर अपराधी एटीएम कार्ड बदलकर फर्जी कॉल करके लोगों के अकाउंट से पैसे उड़ाते थे। गिरफ्त में आया 14 साइबर अपराधी, उड़ा लेते थे अकाउंट से पैसे।
फर्जी कॉल के जरिए बनाते थे शिकार। पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये वो 14 शातिर अपराधी हैं जो बड़े ही शातिराना अंदाज में साइबर क्राइम को अंजाम देते थे। लोगों के अकाउंट से पैसे उड़ाना इनके बाएं हाथ का खेल था। गुप्त सूचना के जरिए पुलिस ने देवघर के इस अपराधियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार ये शातिर अपराधी जो देवघर और अन्य जिलों में साइबर क्राइम की घटना अंजाम दिया करते थे, पुलिस को पहले भी ऐसे साइबर अपराधियों की भनक थी, लेकिन आज तक ये अपराधी पुलिस की पकड़ से बाहर था। लेकिन जब पुलिस को गुप्त सूचना मिली, उसके बाद छापेमारी करके पुलिस ने 14 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। एक छापामारी अभियान पालाजोरी, सारठ और पथरड्डा थाना क्षेत्र में चलाया गया, जिसमें देवघर पुलिस की 2 टीमें कार्य कर रही थी। एक का नेतृत्व डीवाईएसपी मंगल सिंह जामुदा, दूसरे टीम का नेतृत्व डीवाईएसपी नेहा बाला कर रही थी। इन दोनों टीमों के द्वारा कुल 14 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की गिरफ्त में आए इन शातिर अपराधियों के पास 11 अलग अलग बैंकों का एटीएम कार्ड, 23 मोबाइल फोन, 37 सिम कार्ड, 9 पासबुक बरामद हुई है। देवघर एसपी अश्वनी कुमार सिन्हा ने भी मीडिया से इस बात को बताया कि ये साइबर अपराधी काफी दिनों से सक्रिय थे और लोगों के एटीएम कार्ड को बदलकर ग्राहक के खाते से पैसा उड़ा लेते थे। इसके अलावा ये शातिर फ्रॉड कॉल करके लोगों का पिन कार्ड पता कर लेते थे और सीधे साधे लोगों को अपना शिकार बनाते थे। उनके पास से 23 मोबाइल, 37 सिम, 9 पासबुक, 4 चेकबुक और 11 एटीएम बरामद हुआ है। इन 14 अपराध कर्मियों में एक अपराध कर्मी मुकेश मंडल है, जो पूर्व में हत्याकांड का आरोपित रहा है और इसके विरुद्ध पालाजोरी में 52/2019 कांड दर्ज किया गया है। इन शातिर अपराधियों का एक बड़ा नेटवर्क है जो झारखंड में अलग अलग जगहों पर ठगी का काम करता है। पुलिस गहराई से पड़ताल में जुट गई है। पुलिस इन अपराधियों से पूछताछ कर रही है, जिनसे बहुत खुलासा होने की उम्मीद है। साथ ही लोगों को भी चाहिए कि सतर्क और सजग रहें। किसी भी अनजान व्यक्ति को अपने खाते के बारे में कोई जानकारी ना दें, ना ही अपना एटीएम दें और ना तो एटीएम नंबर ही बताएं। सतर्कता ही बचाव है। न्यूज़ 18 के लिए देवघर से मनीष की रिपोर्ट। गोपालगंज में लूटकांड में पुलिस की नींद हराम करके रख दी है। लूटकांड का खुलासा करने के लिए पुलिस रात दिन छापेमारी कर रही थी, लेकिन जब इस लूटकांड का खुलासा हुआ तो सबके होश उड़ गए। देखिए रिपोर्ट। पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। छापेमारी के दौरान 8 लुटेरे गिरफ्तार, कैश, हथियार और लूट के सामान बरामद। गोपालगंज पुलिस ने लूट के 3 बड़े मामलों का खुलासा करते हुए अलग अलग जगहों से 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। 4 मई को भोरे में हथियार के बल पर हुए बंधन बैंक कर्मी से लूट मामले का उद्भेदन किया है। साथ ही लूट के करीब 1 लाख रुपए भी बरामद किए हैं। इसके साथ ही पुलिस ने कई अलग अलग लूटकांड का भी पर्दाफाश किया है। जिले के एसपी आनंद कुमार के मुताबिक नगर थाना के 2 और भोरे थाना के 1 कांड सहित 3 लूट की वारदात का भंडाफोड़ किया गया है। हमें पता चला कि ये अपराधी पुनः इकट्ठा होकर एक बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए इकट्ठा हुए हैं और तुरंत धावा दल का गठन किया गया, जिसके द्वारा छापेमारी की गई और उसमें 5 अपराधी जिनका पूर्व का अपराधी इतिहास भी है वो गिरफ्तार हुए हैं और साथ में 2 पिस्टल भी मिला है और जो लूट हुआ था उसमें जो लैपटॉप लूटा गया था, मोबाइल था एप्पल कंपनी का, वो लूटा गया था। वो सारी चीज़ें बरामद हुई है और हम लोग इसमें इस ग्रुप में तो बड़ा ग्रुप है, संगठित ग्रुप है और ये पुराना ग्रुप है। इसके इन लोगों के पूर्व के भी लगभग अभी तक हम लोग आधा दर्जन मामलों के आपराधिक इतिहास को इकट्ठा कर पाए हैं और भी इनकी हिस्ट्री संभाली जाएगी है और इसमें और भी जो लोग बचे हैं उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार करके देखा जाएगा।
नगर थाना के उमरमठिया गंडक नहर के पास धावा दल ने छापेमारी कर कुख्यात अपराधी गुडल साई, भारद्वाज प्रसाद उर्फ जगमोहन, अंगूर मियां, राधेश्याम और संतोष यादव को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरफ्तार अपराधियों के पास से 2 देसी पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस, 1 लैपटॉप, 7 मोबाइल और 2 बाइक जब्त किए हैं। वहीं भोरे थाना के स्याही नदी करबला के पास से किए गए छापेमारी में योगेंद्र कुशवाहा, ओम प्रकाश यादव और पिंटू कुमार को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से बंधन बैंक कर्मी से लूटा गया 1,30,000 कैश, बंधन बैंक का ग्रुप रजिस्टर, बैंक से जुड़े कागजात, 2 देसी पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस और 2 बाइक जब्त किए हैं। इस घटना में शामिल 4 में से जो 3 अपराधी उनको और घटना में लूटे गए लगभग 1,30,000 रुपये प्लस 2 पिस्टल और साथ में जो लूटा हुआ था उनका बंधन बैंक के ग्रुप का एक ग्रुप रजिस्टर मिला है और एक सैमसंग कंपनी का जो टैबलेट था जो कर्मी से लूटा गया था वो भी बरामद हुआ है। और इसमें जो घटना के दौरान जो बाइक लूट हुई थी वो बाइक भी बरामद हुई। 3 लूटकांड के खुलासे के साथ 8 अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली है और उम्मीद जता रही है कि इस गिरफ्तारी के बाद जिले में आपराधिक वारदात में कमी आएगी, साथ ही आम लोगों का खाकी पर विश्वास भी बढ़ेगा। गोपालगंज से न्यूज़ 18 के लिए मुकेश कुमार की रिपोर्ट। दहेज लोभियों का कहर लगातार जारी है। सरकार और प्रशासन के लाख प्रयासों के बावजूद हर रोज कहीं ना कहीं वारदात देखने को मिल रही है और ऐसा ही एक मामला कटिहार से आया, जहां एक नवविवाहिता की महज 10 दिन पहले शादी हुई थी और दहेज के लिए उसकी हत्या कर दी गई। नई नवेली दुल्हन को मार डाला, फिर दहेज की बलि चढ़ी एक बेटी। दहेज दानवों ने की गौरी की हत्या। आज एक बार फिर से दहेज लोभियों का कहर बरपा है। आज एक बार फिर एक पति हैवान बन बैठा। आज एक बार फिर एक नवविवाहिता को दहेज के दानवों ने काल के गाल में ढकेल दिया। आज एक बार फिर से एक अबला बेरहमी से मार दी गई। मौत की इस दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को हिला के रख दिया था। हत्यारे पति की घिनौनी करतूतों की वजह से हर कोई हैरान था कि कितना बड़ा दरिंदा है वो, जिसने अपनी जीवन संगिनी को चंद रुपए के लिए इतनी बेरहमी से मार डाला। दरअसल ये घटना कटिहार के डंडखोरा थाना के दुआशी की है, जहां एक नवविवाहिता की फंदे से लटका हुआ शव मिला। शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृत गौरी के परिजनों ने आरोप लगाते हुए बताया कि 26 अप्रैल को डंडखोरा थाना के दुआशे के रहने वाले राजकुमार मंडल से उनकी बेटी की शादी हुई थी। राजकुमार को दहेज में 2.5 लाख नगद और एक पल्सर मोटरसाइकिल दिया गया था। इसके बाद भी 60,000 रुपए और की मांग थी, जिसे नहीं देने पर ससुराल वालों ने शादी के दिन से ही गौरी को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था और महज 10 दिन के बाद ही गौरी की हत्या कर दी गई। फिलहाल पीड़ित परिवार अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। 26/4 को शादी हुआ लड़की का और आज 7 तारीख को मर गई। कैसे मरा हम लोगों को पता चला फ़ोन पर, उसका समाज से दुआसे से फ़ोन गया किसी का, उसको नहीं पहचानते हैं, कि बोला कि गौरी का डॉक्टरी में है गौरी। तो डॉक्टरी गए तो डॉक्टरी में देखे नहीं, तो घर पर आए तो घर पर देखते हैं बेड पर लेटा हुआ है। तो लोग घर में कोई नहीं था, एक लड़का था। तो समाज से पता चला कि इसको फांसी लगा के मारा गया है। गला में कुछ दाग है और चेहरा पर भी कहीं कहीं दाग है मारपीट का। और मामला था कुछ लेन देन का, पैसा पहले दिया हुआ था, शादी तो 10 दिन पहले हुआ है, पैसा कुछ बाकी भी रह गया था। इसी कितना दहेज दिया गया? 2.5 लाख। और कितना बचा था? गाड़ी भी बाकी एक पल्सर गाड़ी है। 2.5 लाख ये गाड़ी बताइए। और बाकी कितना बचा? 60,000। वहीं सदर डीएसपी अमरकांत झा ने कहा कि पीड़ित परिवार के आवेदन पर पुलिस ने आरोपी पति राजकुमार मंडल को गिरफ्तार कर लिया है और शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो भी बातें आएंगी आगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
और इस घटना में जो भी लोग शामिल हैं उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। डंडखोरा थाना अंतर्गत ग्राम द्वासे में एक गौरी कुमारी थी जिनकी उम्र लगभग 19-20 साल थी। उसकी शादी 10 दिन पूर्व ही हुई थी, जो वही 10-2 किलोमीटर पहले कंधरपेली गाँव था वहाँ की थी। और शादी के सिर्फ 10 दिन हुआ था और आज रात्रि में वो पंखा से लटक के और संदेहास्पद स्थिति उसकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई है और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और उसके पति जो है उसको गिरफ्तार हम लोग कर लिया। आगे जांच किया जाएगा, आगे जांच होगा और उनकी सास ससुर और किसी केस में संलिप्तता होगी तो उनको भी हम गिरफ्तार करेंगे। बहरहाल इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। ऐसी घटनाओं से समाज में रह रहे दहेज लोभियों को सबक लेने की जरूरत है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि दहेज जैसा कोड हमारे समाज में आज भी लाइलाज बीमारी की तरह दिनों दिन फैलता जा रहा है। दहेज लेने वालों को हमारी ओर से एक नसीहत है कि दहेज की लालच में भाग्य के दरवाजे पर सिर पटकने से बेहतर है कि कर्मों का तूफान पैदा करें, सारे दरवाजे खुल जाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। भागलपुर पुलिस ने एक प्रेमी जोड़े को पकड़ा है जो पहले अपने आप को भाई बहन बताते रहे थे और बाद में अपनी असलियत उन्होंने बताई, जिसे सुनकर सभी दंग हैं। इस प्यार को क्या नाम दूं? प्यार का खेल, कौन पास कौन फेल। मोहब्बत का रास्ता, कौन सच्चा कौन झूठा। यूं तो इस दुनिया ने देखी है मोहब्बत लैला और मजनू की, हीर और रांझा की, रोमियो और जूलियट की, शीरी और फरहाद की, जिनके इश्क की कहानियों को पढ़कर ही आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे। जो प्यार में कभी एक तो नहीं हुए, मगर ये वो नाम है जो इश्क और जुनून में मर मिटने वाले रूमानियत के फरिश्तों की तरह हमेशा याद किए जाएंगे। खैर, ये तो उनकी बात हुई। अब आपको आजकल के प्रेमी प्रेमिका के बारे में बताते हैं। दरअसल भागलपुर के स्टेशन चौक से एक प्रेमी जोड़ा को पकड़ा गया है जो अपने आप को भाई बहन बता रहे थे, लेकिन पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया कि वह दोनों प्रेमी हैं और 3 महीना पहले ही घर से भाग गए थे और भागकर पटना में रह रहे थे। 3 दिन पहले ही भागलपुर पहुंचे थे। ये लड़का कौन है? कितना दिन से क्या करती हो? 3 महीना से। वो बोल रहा है 2 दिन से कर रहा है। उसे तो बोला तुम बोल रही हो। वहीं लड़की के पिता ने एकचारी थाना में 3 महीने पहले ही गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया था। पुलिस के गिरफ्त में आए युवक का कहना है कि वह लड़की को छोड़ने के लिए आया था। वहीं पुलिस लड़के को जहां कोतवाली थाने ले जाकर पूछताछ कर रही है और लड़की को महिला थाने के हवाले किया गया है। क्या चीज का पढ़ाई, कहाँ पर? कैसे कहाँ जा रहे थे लेकर इसको? हम पहुँचाने के लिए आए थे। कहाँ पहुँचाने? ये रूम पे। कहाँ इसका? क्या करती है? यही रहती है सर, घर है इसका, टोकन दिया है। कैसे इनको जानते? 2-3 दिन से हम जान रहे हैं। 2-3 दिन से जान रहे सर। वो जो मेरा दोस्त है उससे बात कर रहा था। फिलहाल अब देखना होगा कि पुलिस के आला अधिकारी इस प्रेमी प्रेमिका के पैतरों को कैसे संभालते हैं और दोनों जोड़े को क्या इंसाफ मिल पाती है। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से आशीष की रिपोर्ट। और आगे देखिए अपना बिहार।